नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 16 अप्रैल 2026 का वह दिन था और संसद के अंदर परिसीमन बिल और महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव को लेकर के कहा था कि अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए थे और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव की चर्चा है, क्योंकि अब इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक पॉजिटिव संकेत दिया है। जी हां, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस सत्र में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को दोबारा बीजेपी एनडीए सरकार पेश करने वाली है और इसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और इसके लिए अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। और वो क्या 3 शर्तें हैं और किस तरीके से क्या 2/3 बहुमत हासिल कर सकेगी सरकार, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या लगता है, वो क्लिप अभी भी है जब उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं हुआ था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर एक पॉजिटिव संकेत दिया है। क्या वजह हो सकती है? इसे आप अखिलेश का घर बचाओ अभियान भी कह सकते हैं जी। तो कैसे, मैं बता रहा हूं। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उसके ठीक पहले महिला आरक्षण और परिसीमन बिल लेकर आई थी केंद्र सरकार। उन्होंने विरोध किया, टीएमसी ने। चुनाव में इसका दुष्परिणाम हुआ, महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई और जब चुनाव हार गई ममता तो उनकी पार्टी टूट गई। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक पहले फिर से यही महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल आ रहा है। अगर अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध किया तो निश्चित तौर पे वो महिला विरोधी माने जाएंगे। और आपको पता है कि आजकल महिला वोट बैंक जो है बहुत मजबूत हो गया है। पहले क्या होता था कि पति के कहने पे बहुत सारी महिलाएं देती थी, अब महिलाएं स्वतंत्र निर्णय लेने लगी हैं, इसलिए कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती खुद को महिला विरोधी कहलाने का। तो एक तो वो फैक्टर है जिसे अखिलेश यादव डर लग रहा है कि जो टीएमसी के साथ हुआ मेरे साथ भी ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं मेरे खिलाफ होके मोदी और योगी जी को वोट कर दे और बाद में मैं हार जाऊं, मेरी पार्टी टूट जाए। तो इसलिए मैंने कहा घर बचाओ अभियान है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव कभी कभी मोदी की मदद कर दिया करते थे, जैसे कभी एब्सेंट हो गए। आपको याद है वो नजारा, ये मेरा बेटा है, इसका ख्याल रखिएगा, मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी से कहा था अखिलेश के बारे में। तो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है पॉलिटिक्स में, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। जब आप कोई राजनीति करते हैं ना, तो आप बिल्कुल किसी को दुश्मन मानकर राजनीति नहीं कर सकते। अगर ऐसे करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको समय समय पर आपको ओलिव ब्रांच देना पड़ता है दोस्ती का। चलो भाई, यहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है। इसको अरुण जेटली कहा करते थे कि 4 काम वो मेरे करते हैं, 4 काम मैं उनके करता हूं। इस तरह से जो इस तरह की राजनीति करता है ना, वो लंबा सर्वाइव करता है। इस बात को अखिलेश शायद समझ गए हैं कि ये जो दौर है वो बीजेपी का दौर है और जो भी बीजेपी का विरोध कर रहा है वो देख रहे हैं कि वो बर्बाद हो रहा है। अखिलेश बर्बाद नहीं होना चाहते। तो इस वजह से भी कि केंद्र की सरकार शक्तिशाली है और उससे खिलाफत करके हमें कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि टैक्टिकल कुछ बिलों पर अखिलेश यादव समर्थन दें। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो मुझे समझ में आया है जी कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा होना है। ये कांग्रेस पे दबाव भी बनाएंगे कि देखो, अगर मेरे साथ सीट बंटवारा नहीं किया ना तो हम अकेले लड़ेंगे और दिल्ली में जो है मोदी का समर्थन करेंगे। अब तुम समझो कि तुम्हें क्या करना है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अभी हम हैं, कांग्रेस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है ये, कांग्रेस के बाद। तो अगर हम चले गए इंडिया गठबंधन से, अलग हो गए, तो सोच लो डीएमके अलग, हम अलग। तो पिछली बार 99 आया था, इस बार पता चला कि 9 पर भी आफत हो जाएगा। तो वो प्रेशर भी बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर हमारे साथ सीट समझौता करो, वरना मेरे लिए ऑप्शन खुला हुआ है। तो इस वजह से भी ये कर रहे हैं। चौथा फैक्टर है डिंपल भाभी।
डिंपल यादव किसी भी तरह से खुद को महिलाओं से अलग नहीं दिखाना चाहती, और वो जो छवि बनी हुई है ना आरजेडी और समाजवादी पार्टी की, कि वो दबंग लठैत पार्टी और महिला विरोधी उस तरह का, उस छवि से छुटकारा चाहती हैं डिंपल यादव। इसलिए उन्होंने अपने पति को कहा हुआ कि जमाना बदल रहा है, 90 के दशक में वो सब जाति या लाठी और ये सब चलता होगा, अब थोड़ा आपको सॉफ्ट और प्रोग्रेसिव दिखना पड़ेगा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये समर्थन कर रहे होंगे, हालांकि करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने इशारा जरूर कर दिया है। और इस युग में अमित शाह को इशारा कर दिया, मतलब अमित शाह समझ गए, बाकी चीजें वो देख लेंगे। लेकिन इसमें तीन शर्तें रखी हैं अखिलेश यादव ने, वो मैं बता देता हूं कि उन्होंने ये रखी है कि उच्च सदन यानी कि विधानसभा और राज्यसभा के संदर्भ में जो सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त उनकी ये है कि महिला आरक्षण बिल के तहत पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, मतलब उसमें शामिल पिछड़े समाज की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये रखी है कि महिला आरक्षण को 2027 के ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए। तो क्या लगता है आपको कि ये तीनों शर्तें और तीन मांगे जो हैं वो इनकी पूरी होती हुई दिखेगी? जब बातचीत होगी बीजेपी के साथ, जब बातचीत होगी तो ये कुछ तो शर्त रख के जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि आइए शाह जी हम पूरा समर्थन करते हैं। तो ये जो भी शर्त रखे मैंने बहुत गौर से देखा, इन्होंने कहा सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, इससे बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। परिसीमन लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि सीटों की संख्या बढ़े, तो बोलेंगे हाँ जी अखिलेश जी आपका ये बात कबूल है। फिर वो कहेंगे कि नहीं, वो जो ओबीसी एससी एसटी है उसके प्रतिनिधित्व पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पिछले सत्र में भी बीजेपी ने कहा था कि जिस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन आज है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी हुई सीटों के बाद भी रहेगा। जैसे मान लो कि आज 12% अगर एसटी के लिए रिजर्व है तो 12% बढ़ी हुई सीटों पर भी रहेगा, प्रतिशत वही रहेगा, तो वही प्रोपोर्शन हिस्सेदारी वही रहेगी, तो बीजेपी ये भी मान जाएगी। और तीसरा उन्होंने क्या कहा है, ये रिजर्वेशन और सीटों की संख्या बढ़ाए, और एक और उन्होंने कोई तीसरा शर्त रखा है, मुझे लगता है वो भी, हाँ, महिला आरक्षण को पीडीए समाज के शामिल महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को, तो ठीक है नेगोशिएट होगा तो अल्पसंख्यक उसमें बाहर चले जाएंगे, महिलाएं रह जाएंगी। ये तो वो भी जान रहे हैं कि सारी बातें तो मानी नहीं जाएगी, तो इसलिए तो बैठते हैं। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट इशारा है, अखिलेश यादव या तो समर्थन करेंगे उस दिन या चुपचाप एब्सेंट हो जाएंगे, बैकआउट कर देंगे। उससे भी क्या होता है, बहुमत का आंकड़ा कम हो जाता है। जी, एक आखिरी सवाल, और वो ये कि इसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। क्या लगता है आपको कि 2/3 बहुमत हासिल कर पाना आसान होगा? हो गया है 2/3 बहुमत, आप नंबर गिनते जाइए। 20 सांसद आ गए हैं, पिछली बार जो हुआ था 352 के आसपास इनको हासिल करना था। उसके बाद ऐड कौन कौन हुए, 20 सांसद ऐड हुए हैं टीएमसी के। कांग्रेस के साथ डीएमके के जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं वो डीएमके वाला एब्सेंट होगा, वो भी मेजर चंक है। अखिलेश यादव अगर समर्थन कर दिए तो ये इनके पास भी अच्छी खासी संख्या है, और बाकी छोटे मोटे दल जैसे शिवसेना के आ गए हैं, एक बार और टूट हुई है। शरद पवार भी शायद इसमें बहुत ज्यादा अपोज नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विरोध करने वाला बचा कौन अब कांग्रेस के अलावा। आप बताइए कौन सा ऐसा मेजर पार्टी है जो कि विरोध कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा तो विरोध कोई करने वाला नहीं। और कांग्रेस भी जो विरोध कर रही है, कांग्रेस के अंदर एक तबका ऐसा है वो कह रहा है कि हमने ही महिला आरक्षण लाया था, हम हमेशा से इसके समर्थन करते थे, इवन कम्युनिस्ट समर्थन करते थे। असली विरोध तो ये समाजवादी करते थे, आरजेडी और ये। मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुत स्ट्रांगली विरोध करने के मूड में है, और जो करेगा वो आत्मघाती हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं के बीच साफ साफ मैसेज चला जाएगा कि महिला विरोधी पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कोई समझदार इसको अफोर्ड कर सकता है। वो बहुत करीब वक्त आ गया है, तैयारियां पूरी हो गई हैं। हाँ, यूपी चुनाव भी नजदीक है, और यूपी चुनाव के आने से पहले भी बहुत तरह की
जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि सपा में भी फूट होगा, सपा के सांसद और विधायक भी इधर पलटी मार सकते हैं, ये तमाम चीजें भी चल रही हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में जरूर अखिलेश यादव रखेंगे और कहीं ना कहीं एक तो दबाव तो होगा। तो कुल मिलाकर के अब मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल के मुद्दे पर एक बार फिर से बहस देखी जा सकती है। और इस बार अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक पॉजिटिव संकेत दिए हैं, एक सकारात्मक संकेत दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार इस बिल को किसी भी तरीके से पास तो करा ही लिया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यह बिल इस बार भी पास हो पाएगा या फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए।